बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची में हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान अभी बाकी है और माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ तमाम जो नेता हैं वो बातचीत करेंगे और इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर मुहर लगेगी। इस पूरे उनके दौरे को हमारे सहयोगी अमित कवर कर रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमित, तेजस्वी यादव राजधानी रांची में मौजूद हैं। आज की बैठक को लेकर क्या अपडेट सामने निकल के आ रहा है? जी नवीन, बता दें कि आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है इंडिया गठबंधन को लेकर के। बता दें कि राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के और आरजेडी जेएमएम के हैं वो एक साथ बैठकर सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय करेंगे। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी कल देर रात पटना से रांची पहुंचे। वो सड़क मार्ग से रांची पहुंचे हैं। रास्ते में कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। उसके बाद वो रांची पहुंचे हैं। रांची पहुंचने के बाद कल देर रात उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के बातें भी हुई। आखिर बातें क्या हुई वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा, लेकिन आज जो बैठक है वो अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी भी रांची पहुंच रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो रांची पहुंचने जा रहे हैं। इस वक्त का जो हम मौजूद है वो रेडिसन ब्लू होटल है, जो रांची का होटल है। यही तेजस्वी यादव ठहरे हुए हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ से वो सीएम आवास के लिए निकलेंगे और सीएम आवास निकल करके कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और तमाम जो बड़े नेता है उनके साथ बैठ करके सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के बातें होंगी। और आज संभवतः ये तय है, माना जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर के जो अटकलें तेज है इंडिया गठबंधन में उसको लेकर के आज कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा। बता दें कि नवीन की आरजेडी को 5 सीटें मिलने की संभावना है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में नाराजगी है। आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वहीं आरजेडी के कई नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग बैठ करके सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे तय कर लेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा नवीन कि आज का जो बैठक है इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम जो बातें जो अटकलें लगाई जा रही है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है। साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ में संजय सिंह यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस होटल में मौजूद है। मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, वो भी इस होटल में मौजूद है। और यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि तमाम सैकड़ों की संख्या में जो आरजेडी के समर्थक है वो यहाँ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव निकलेंगे तो उनसे मुलाकातें होंगी। बता दें कि कल वो है वो चुनाव मैदान में आएंगी चतरा से, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार सत्यानंद भोक्ता के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उनके बदले कई दूसरे और भी प्रत्याशी हैं जो नए चेहरे हैं उनको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। उससे पूर्व में भी आज भी रेडिसन ब्लू के समक्ष जो तमाम जो उनके समर्थक मौजूद थे आरजेडी के, उन्होंने जो आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी की। उन्होंने और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं संगठन को, आरजेडी जो संगठन है उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की उन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नवीन, आज की जो बैठक है इसमें राहुल गांधी, मनोज झा, आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद आरजेडी से मनोज झा, तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं और राहुल गांधी के साथ में और भी कई बड़े नेता जो है कांग्रेस के इस बैठक में शामिल होंगे। और आज कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के उस पर कहीं ना कहीं आज विराम लगता हुआ नजर आएगा। जी नवीन, चलिए, तो आज सीटों पर विराम लगता हुआ नजर आएगा, ऐसी संभावना है। अमित, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 5 सीटों पर बातचीत चल रही है, इससे राजद खेमे में नाराजगी है। तो तेजस्वी का ये दौरा अमित कहीं उस नाराजगी को दूर करने के लिए तो नहीं है कि तेजस्वी 1-to-1 जाकर के सीएम हेमंत से मिलेंगे और जो 5 सीटों पर बातचीत चल रही है कहीं उसमें 1-2 आंकड़ा बढ़ के 7 ना हो जाए? क्या कुछ ऐसी मंशा तो नहीं है तेजस्वी की? जी नवीन, बता दें कि पिछली बार का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था झारखंड में उसमें आरजेडी को 7 सीटें मिली थी। हालांकि 7 सीटों में आरजेडी ने बस एक ही सीट पे जो है वो जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन इस बार अब कहीं ना कहीं सीटों का जो आंकड़ा है आरजेडी का वो कम की बात हो रही है, यानी कि 5 सीटों पे बात चल रही है। इसको लेकर के तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता है और नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि आरजेडी का कई ऐसा सीट है जो परंपरागत है, यानी कि 12 सीटों से कम में इनकी मंजूरी नहीं है। हालांकि जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 35 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उनके साथ ही जब यहाँ पे सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं आनाकानी नजर आया उसके बाद तेजस्वी यादव जो अपनी सभा
को बीच से ही छोड़ करके रांची आ गए। यानी कि कह सकते हैं कल देर रात जब हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई तेजस्वी यादव की, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज जो फाइनल जो सीट का बंटवारा है तो वो हो जाएगा। यहाँ देखिए कि कई ऐसे जो यहाँ पे पहुँचे हैं लोग, झारखंड के अन्य जिलों से पहुंचे हैं, आरजेडी के समर्थक हैं। तेजस्वी यादव का एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, हम ऐसे प्रदेश महासचिव हैं, आरजेडी के सचिव हैं और वहाँ के हम 30 साल से आरजेडी के झोला ढोए हैं। हम लालू जी के यहाँ भी गए थे पटना। हम अपनी दावेदारी पेश किए हैं कि जब हमने 30 साल आरजेडी सेवा किए तो उसका रिटर्न मुझे भी मिलना चाहिए। तो लालू जी ने हमारा आवेदन भोला बाबू को दिवा दिए हैं। हम आज तेजस्वी जी से मिलने आए हैं, इस बात को पुनः कहने आए हैं कि उम्मीदवार हुसैनाबाद से मुझे बनाइए और वहाँ पर संजय यादव को जिनका उम्मीदवार बनाया जा रहा है वो अपने बूथ से भी लोकसभा में अपनी विगत लोकसभा में हार गए हैं, इसलिए चुनाव जीते उतेंगे नहीं। 2 बार चुनाव हार गए हैं, तीसरा भी सीट लूज करेगा, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि उस पर विचार किया जाए और हुसैनाबाद से हमें समय दिया जाए, मौका दिया जाए। हम चुनाव निकाल के दिखा देंगे, जिता के दिखा देंगे। यानी कि नए चेहरे की बात कर रहे हैं आप? जी, नए चेहरे में हम आए हैं। अभी कभी हमको टिकट नहीं मिला है जी। 30 सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। 30 साल से बात किए हैं, पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। आज भी गरीब गुरबा सेवा करते रहते हैं। यहाँ पर हम हैं, सारे गरीब गुरबा के प्रखंड से लेकर ब्लॉक जिला तक हम मदद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हमें भी पार्टी कभी मौका देगी, तो ये मौका आया है। अब इस पर विचार करें लालू जी। तो इसी से मैं आग्रह करता हूँ कि हमको हुसैनाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए। हम जीत सुनिश्चित कराएंगे। 5 सीटें की बात हो रही है कि 5 सीटें मिलेंगी, इससे तो चुनाव पार्टी कमजोर हो जाएगा। बहुत कार्यकर्ता नाराज सही से, इसलिए हमको 22 जो घोषणा किए थे 22 पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। ये हम कार्यकर्ता के रूप में मांग करते हैं। 22 सीट आपको मिल जाएगी तो फिर कांग्रेस और जेएमएम क्या करेंगे? उनका भी सीट है, 81 सीट है पूरे झारखंड में। 81 सीट में हमको 22 सीट मांग और जो तमाम लोग और उसमें सबको भागीदारी दिया जाए, उनका सम्मानजनक भागीदारी दिया जाए उन सबों का। लेकिन हमें भी 22 सीट मिलना चाहिए, सारे कार्यकर्ता की मांग है, सब लोगों का मांग है। हुसैनाबाद से आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आरजेडी को 22 सीटें मिलनी चाहिए। इन्होंने 5 सीटों की जो अटकलें हैं उसको लेकर के बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि वहां से यानी कि हुसैनाबाद से इस बार नया चेहरा सामने आना चाहिए। यानी कि संजय यादव जो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। यहाँ की तस्वीरें देखिए कि नवीन की जिस जी तक आज तेजस्वी आरजेडी नारेबाजी भी की थी और कई साफ तौर पे कहना था कि चतरा से भी इस बार चेहरा जो है बदलना चाहिए। आप की तस्वीरों देखिए कि कई लोग जो है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए यहाँ रेडिएशन ब्लू पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव कुछ ही पल में यहाँ से रवाना होंगे और सीएम के साथ बैठ के जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे तय करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और कई ऐसे नेता जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है उसके भी नेता इस बैठक में शामिल होने की बात आ रही है। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? चतरा से आए हैं। चतरा से आए हैं। चतरा में इस बार क्या लग रहा है कि आरजेडी को टिकट मिलेगी तो आरजेडी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आरजेडी तो चुनाव जीतवे करेगी, आरजेडी चुनाव जीतेगी वहाँ से और जीता हुआ सीट भी है। लेकिन परिवर्तन का मांग हम लोगों को था कि उस जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनसे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा। तो हम लोग चाह रहे थे कि उनको छोड़ करके किसी कैंडिडेट को दे दिया जाए। सीट तो वहाँ से रिजर्व हो गया, इस पर भोक्ता जी खुद लड़ नहीं पाएंगे तो उनकी बहू की बात आ रही है कि उनकी बहू हो सकती है कि वहाँ से चुनाव की प्रत्याशी बने। जी, तो इसी का विरोध हम लोग का है कि भाई उनके घराने से हट के कोई भी प्रत्याशी आ जाए उनको हम लोग चुनाव जिता के भेजेंगे। अब ये बात को यदि यहाँ श्रीमान सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मामला है। वहाँ जो जनमत है इनके खिलाफ में है। पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पार्टी के सम्मान नेता हैं तो। लेकिन हम लोग का जो वहाँ का प्रत्याशी है जो सिस्टम से कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं उनके खिलाफ हम लोग हैं। अब बाकी पार्टी का आदेश को तो पालन करना ही होगा। हम लोग सिपाही हैं, राजद के सिपाही हैं, तो राजद का जो भी
क्राइटेरिया है उसको तो हम लोग को मानना होगा। आप कहाँ से आए हैं? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष आप कहाँ से आए हैं वो बताइए। हम पलामू के छतरपुर। अच्छा ये बताइए कि वहाँ इस बार छतरपुर की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, वैसे आरजेडी को 5 सीटें मिलने की बात आ रही है, तो क्या ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो खुश होंगे? देखिए, संख्या निर्धारण का मामला तो बात का है, उसके पहले कहना है कि हम लोग जब राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के प्रारंभिक काल से हैं और उस समय से लेकर आज बेसिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। पहले प्रखंड और जिले के कार्यकर्ताओं की राय से पार्टी चलती थी, लेकिन अब जो है ऊपर से पार्टी चलती है। नीचे और जिला के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी राय नहीं ली जा रही है। यह सबसे बड़ी भूल होगी। और एक बात यह आश्चर्यजनक बात, पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है और उसमें क्या बोलते जो प्रत्याशी है वो भी उसमें शामिल है, वैसे लोग भी शामिल हैं जो साल में 3 बार जैसे वो पदों से त्यागपत्र देते हैं, वैसे लोग भी संसदीय बोर्ड में हैं। आगे बोलिए, क्या कहना है? ऐसे में क्या लगता है कि आरजेडी कहीं न कहीं झारखंड में कमजोर होती हुई नजर आ रही है? दूसरी बात आपको कह देना चाहते हैं, या तो हम इसका उत्तर बाद में देंगे, पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो है ना, जो यहाँ का जो प्रभारी लोग हैं, जो हैं, उनके जैसे उनकी जो शैली है, उनकी शैली हम लोग को पसंद नहीं है जी। और इसका खामियाजा जो है, दूसरी बात, यहाँ जो लोग हैं अपनी बात रखने के लिए बाहर तैयार हैं, लेकिन इनकी कहाँ बात सुना रही है? आप देख रहे हैं कि कितना जनसैलाब है, कहाँ इनकी राय ली जा रही है? अच्छा ये बताइए कि पहले लिया जाता था जब लालू यादव थे तो बिल्कुल लिया जाता था। लालू जी के कार्यकर्ताओं की बात को सुनते थे और तब निर्णय लेते थे। आज यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी राय के अनुसार चलता है और कुछ लोग गैर तरीके, माने अब हम उसको क्या बोले, पार्टी के टिकट को बेच तो शायद नहीं रहे हैं, ऐसी परंपरा देखी जा रही है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि लालू यादव का जगह जो है वो तेजस्वी यादव कभी नहीं ले सकते? देखिए, हम ये बात नहीं बोल सकते। तेजस्वी जी नेता हैं देश के, और बिहार नहीं देश के भविष्य हैं, लेकिन उनको भी अपने पिताजी के पैटर्न पर चलने की जरूरत है, ये हम लोग सलाह देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोड्डा से आया हूँ। मेरा नाम रतन पासवान, आरजेडी के प्रदेश महासचिव। पार्टी आज सालों से 22 सीट पे तैयारी चल रहा था, इनको कम से कम 11 सीट लेना चाहिए, 5-6 क्या होगा। आपने 22 सीट की तैयारी की है, 22 सीट की मांग कर रहे हैं। पिछली बार आप लोगों को 7 सीट मिला, 1 सीट जीते, इसीलिए पार्टी खत्म हो गई ना। अगर गठबंधन से पार्टी खत्म हो रही है, आज हमारा जब 7 विधायक होता था वहाँ 1 विधायक हो रहा है, 1 मंत्री हो रहा है। कम से कम इस बार अगर लड़े, पार्टी मजबूत रहे, संगठन को चलाना है तो कम से कम 11 सीट पे समझौता करना चाहिए। मेरा यही मकसद है, कहना है। यानी कि कहीं न कहीं अगर इसमें सुधार नहीं लाया जाता है तो विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम जो है कुछ और भी हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। पार्टी टूटेगा, कार्यकर्ता भागेगा। जो लालू के नाम पे मरने कटने का काम करता है कार्यकर्ता, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो पार्टी में क्यों रहेगा? आपने 22 सीट पे तैयारी की है और आज 6 सीट पे सिमटा रहे हैं। पार्टी खत्म होने की कगार पे है ना। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कम से कम 11 सीट पे समझौता करना चाहिए। चलिए, ये तमाम जो कार्यकर्ता है इनका कहना है कि 11 सीटों पे तैयारी जो है हम लोग माफ़ कीजिएगा कि 22 सीट पे हम लोग ने तैयारी किया है और कम से कम 11 सीट से कम में हम लोग समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होते जा रही है। और झारखंड में जिस प्रकार से आरजेडी का वर्चस्व हुआ करता था लालू यादव के समय में, अब कहीं ना कहीं वो देखने में कम मिलता है। जी नवीन। चलिए, तो सीट शेयरिंग को लेकर आज फाइनल माथापच्ची होनी है अमित, और जैसा कि आपने कई कार्यकर्ताओं से बात किया, जिस तरीके से उनकी दावेदारी है, जिस तरीके से उनकी मांग है, अमित लगता है कि चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। राजद को जितने सीटें अलॉट होंगी वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा। नज़र आप तमाम चीज़ों पर बनाए रखिएगा अमित। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर में रवाना होंगे रेडिशन ब्लू से, और आज माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सीटों का ऐलान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में तमाम नेता बैठकर बातचीत करेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन कहां से दावेदार होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज फाइनल मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।